देख के लग रहा है कि अब कल्कि का आगमन बहुत जल्दी ही होने वाला है। ऐसा मैं किस लिए कह रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी आप देख सकते हो बंगाल यानी मुर्शिदाबाद में, है ना, जिस प्रकार का हिंसा छिड़ा हुआ है, जिस प्रकार से लोग घर से बाहर निकल गए हैं, पलायन कर रहे हैं, हिंदू लोग पर जो अत्याचार हो रहा है, जिस वक्फ बोर्ड बिल के पास होने के बाद से हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं त्राहिमाम भगवान भी देखकर वो कहीं ना कहीं रो रहे होंगे। तो हे गाइस, कम टू माय चैनल। मैं कल अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो वीडियो देखने से पहले से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। जब से ये वक्फ बोर्ड बिल वाला पास हुआ है, तब से इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं रोष भरा हुआ है ना। और इस प्रकार से जो प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुका है, कहीं ना कहीं ये शुरुआत हो चुका है। जैसे कि जिन लोगों को लगता है ना कि अभी कलयुग को आने को बहुत समय है, तो वो बाहर निकले और मुर्शिदाबाद वाला जो केस है वहाँ जाकर देख ले, अपने आप को खड़ा करके देखे, तब समझ में आएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ये भविष्य मालिका में जो बात कही गई थी वो सत्य साबित हो रही है। कहीं पे आंधी, कहीं तूफान, कहीं ओले, ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहे हैं कि कल्कि का अवतार तो हो चुका है ना। अब ऐसा भविष्य मालिका में ऐसा बताया गया है कि पाकिस्तान जो है वो और भी 12 देश, पाकिस्तानी 12 देश को लेकर मिलकर चीन के साथ हाथ मिलाकर भारत पर अटैक करेगा और वो पूरे चीन की ही बातों पर चलेगा। ऐसा भविष्य मालिका में बताया गया है, ऐसा सोशल मीडिया में भी बताया गया है। उसी के अनुसार से मैं भी आप लोगों के समक्ष ये बात रख रही हूँ। उसके बाद ऐसा भी बोला जा रहा था कि भविष्य मालिका में 7 दिन तक धरती लोक में अंधेरा हो जाएगा। वो अंधेरा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जब ये युद्ध होगा, ये थर्ड वार होगा, तब धरती में पूरा आग, ध्वनि प्रदूषण, धूल मट्टी का गुब्बारा, तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नज़र नहीं आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और इस तरफ जो थर्ड वार तो होगा, तीसरा विश्व युद्ध, और उस तरफ प्राकृतिक आपदाएं अलग होगी धरती लोक में, है ना। कहीं आग बरस रहा होगा, ओले पड़ रहे होंगे, आंधी तूफान, बिजली, भूकंप, ये सब का रौद्र रूप प्रकृति भी अपना इसमें भाग लेगी, है ना, इस युद्ध में। और कहीं ना कहीं इसी में कल्कि भगवान भी युद्ध में शामिल होंगे और यहाँ परमाणु बम भी छोड़ा जाएगा भारत के ऊपर। जब वो जो बम छोड़ा जाएगा तब कल्कि भगवान उसे अपने अंदर लेकर वो चीन की तरफ फेंकेंगे। ऐसे करके वो भारत का साथ देंगे, है ना। और इस प्रकार से पूरा पृथ्वी अंधकारमय हो जाएगा, अंधकारमय। और उसी समय ऐसा बोला जाता है जो भूत पिशाच, जंगली जानवर सब भोजन के लिए घरों में घुसेंगे, ऐसा कहा जा रहा है भविष्य मालिका में। मैं नहीं, भविष्य मालिका में बताया जा रहा है ना। उसके बाद शायद एक सूर्य कम पड़े धरती लोक पे, है ना। तो कहीं कहीं बताया जा रहा है कि एक साथ 7 सूर्य उगेंगे धर आसमान में, तो कहीं 2 सूर्य, क्योंकि ये लाजमी है, जिस प्रकार का महाविनाश होगा, है ना, तो वो एक से शायद अंधकार छूटे। इसीलिए ऐसा भी हो सकता है 2 सूर्य जरूरी है या 7 सूर्य आसमान पर जरूरी है। और कुछ समय के लिए वो जो सूर्य की रोशनी भी है वो भी लोगों को एक बीमार कर सकता है, ऐसा कुछ उसमें किरण जो रहेंगी। तो यही है, प्राकृतिक आपदाएं अलग है, विश्व युद्ध अलग है, भूकंप अलग है, बारिश, ओला और आंधी तूफान, है ना, बिजली गिरना, जैसे कि अभी यूपी में लेकर ये बिजली वाला आंधी तूफान जो कितने लोग मारे गए हैं, ये सब क्या है? ये एक संकेत है कि कलयुग का अंत होना शुरुआत हो गया है। और ये जो विश्व युद्ध, थर्ड विश्व युद्ध जो है वो 6 साल तक चलेगा, 6 साल, है ना। ये जो विश्व युद्ध है 6 साल तक चलेगा और उससे भी ज़्यादा चलेगा, ऐसा कहा गया है। उसके बाद पूरे दुष्ट लोगों और जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग एक साइड हो जाएंगे, दुष्ट लोग एक साइड हो जाएंगे। और जो अच्छे लोग में से ज़्यादातर भारत के ही लोग, भारत की जनता में 30 करोड़ भारत के लोग ही बचेंगे। और ऐसा माना जा रहा है भारत में ही ज़्यादा लोग बचेंगे। शायद हो सकता है ये सुन के बाहर के देश जो कुछ लोग हैं वो भारत देश से हाथ मिला लें, है ना। क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो भारतीय सांस्कृतिक ऋषि मुनियों का ही देश है ना। तो इसके वजह से भी शायद कुछ जो देश हैं वो भारत के साथ संधि कर ले।
तो जिस तरीके से अभी मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो बहुत दुख की बात है। जो हिंदू लोग 500 लोग वहाँ से पलायन हो गए हैं, और वहाँ पे एक पिता पुत्र को घर से खींचकर बुरी तरीके से पीट पीट कर मार दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर अब शायद राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है ना। तो ये सब भविष्य मालिका में पहले से ही बताया गया है कि आने वाले शायद वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो सके। तो भाई अब कलयुग का अंत का शुरुआत हो चुका है। जितना जल्दी हो सके कृष्ण के शरण में जाइए और भजन कीर्तन भक्ति भाव मन में रखें, तब जाकर कहीं आप और हमारा कल्याण हो सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ ही धन्यवाद।